गया है। और बहुत सारे डायरेक्टरेट से कैडेट्स के मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि अब की बार जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है तो वो ऑप्शन टाइप होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम मेरे पास आया है ये भी ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑप्शन टाइप पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके और आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज इस वीडियो में से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कर रहे हैं वो है कि हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लौह पुरुष कौन थे। तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, वे भारत के लौह पुरुष थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया थे। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द यूथ ऑफ ए नेशन आर द डैश ऑफ ए नेशन, के देश का जो यूथ होता है वो देश का क्या होता है, यानी कि युवा देश के क्या होते हैं। तो युवा देश की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, सिर हाथ और मुंह, ये वाले ऑप्शन गलत है। बैकबोन, युवा को देश की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे है, आपको ध्यान से देखनी है, सारी चीजें बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आएंगी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के प्रमुख नेता कौन थे, यानी कि बिफोर फ्रीडम इंडिया के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पे देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी, ये तो आज़ादी के बाद के नेता हैं, और राष्ट्रीय कैडेट कोर कोई नेता नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा जो है चंद्रशेखर आजाद जी। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप से, आपको पता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, नेता में तुरंत डैश लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो नेता जो भी होता है उसका जो सबसे मेन एबिलिटी होती है, जो सबसे पहली क्षमता और इंपॉर्टेंट होती है वो होती है निर्णय लेने की एबिलिटी, यानी कि डिसीजिवनेस होनी चाहिए। क्योंकि डिफेंस हो या कोई भी फील्ड हो जिसके अंदर जो भी लीडर होता है, तो लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिसीजन लेना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो घबराना नहीं है, रंगना भी नहीं हो सकता, और परिस्थिति छोड़ देना ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि नेता इनमें से होना चाहिए, नेता को इनमें से होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मंत्री होना चाहिए, जरूरी नहीं है। धनी आदमी होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। व्यवसायी होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसका जो व्यवहार है ना वो कुशल होना चाहिए, जो भी नेता हो, जो भी लीडर हो। ठीक है, लीडर की ये क्वालिटी होती है कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि नेतृत्व के गुण हैं। ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि क्या बताओ आप, लीडरशिप की एबिलिटी बताओ, लीडरशिप की क्वालिटीज बताओ। तो यहाँ पे नेतृत्व के गुण है, जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल सही। आचरण अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही। साहस होना चाहिए, बिल्कुल सही। निर्णायकता होनी चाहिए, ये भी बात ठीक है। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें ठीक है। इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन डी हमारा जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एचआरडी का मतलब क्या है, एचआरडी की फुल फॉर्म क्या है। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म जो होती हैं वो पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल शहीद दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन। आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, सही गलत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सही मिलान भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम इस तरीके से करके सही मिलान करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपको पूरी की पूरी हैंडबुक को ना पढ़ना पड़े, आपका एग्जाम अगर पास है, आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं है, और अगर तैयारी है और फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी ए ग्रेड आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिले हैं उनको सोल्व किया गया है। ये वाला पेपर भी उस पीडीएफ के अंदर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, एनसीसी के अंदर जो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं वे, वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी एक पीडीएफ बनाई गई है। अगर आप उस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 दिखाई दे रहा है, हाँ,
आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जितने भी हम MCQ टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैं टेलीग्राम के ऊपर क्विज बना के अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करना है, जो अपने चैनल का नाम है, और आपको टेलीग्राम के ऊपर चैनल मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित का जोड़ा मिलाओ, यानी कि सही मिलान करने हैं। अब देखो इसमें जो आंसर लिखे हैं एक बार के लिए उसको देख लेना, लेकिन वो गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको साथ के साथ आपको सही आंसर बता रहा हूं। तो नेतृत्व का गुण कौन सा है, अभी अभी हमने देखा है कि विश्वसनीयता नेतृत्व का गुण होता है, कि नेता का गुण में क्या आता है, विश्वसनीयता आता है, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा है। मौलिक अधिकार की बात करें, आपको पता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे के सारे हमारे राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, तो ये वाला हो गया इसका, ठीक है। अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए भाई, देशभक्त होना चाहिए, तो यानी कि ए के साथ ये मिल गया हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता आपको पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो देश की रक्षा करना हमारा क्या है भाई, मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से आपको सही मिलान करने हैं, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको क्या करने हैं भाई, यहाँ पे सही मिलान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं भाई डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको हिंदी के अंदर हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक आपदा। आपदा जो होती है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपदा कितने प्रकार की होती हैं, तो आपदा होती हैं दो प्रकार की, एक प्राकृतिक होती है, एक मानव निर्मित होती है। तो प्राकृतिक भूकंप भी देखो प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुनामी का क्या अर्थ होता है। देखो जो सुनामी वर्ड होता है ना, उसकी फुल फॉर्म में होती है, मतलब उसकी जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है TSUNAMI। टी यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है। और इसमें भी TSU का मीनिंग अलग होता है और नामी का मीनिंग अलग होता है। तो TSU का मतलब होता है सी शोर, यानी कि समुद्र तट, और नामी का मतलब होता है लहर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। सुनामी का ये अर्थ होता है कि जो समुद्र के तट पर लहरें उठती हैं, या जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं भाई, सुनामी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपदा होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होगी प्राकृतिक आपदा और दूसरी होगी मानव निर्मित। तो मानव निर्मित या मानवकृत के अंदर हम देखें कोहरा। अब कोहरा तो प्रकृति से होता है, मानव थोड़ी करता है। युद्ध हो गया, बम विस्फोट हो गया, ये मानव करता है, ठीक है। और अतिवृष्टि ये भी प्रकृति से होती है। तो ना ए हो सकता है और ना हमारा बी हो सकता है, और डी इनमें से कोई नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है भाई, सी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फायर फाइटिंग जो पार्टी होती है, फायर फाइटिंग पार्टी क्या करती है या क्या होती है, तो आग को कंट्रोल करती है। आग बुझाने वाली जो होती है उसी को हम फायरिंग कंट्रोल पार्टी कहते हैं, फायर फाइटिंग पार्टी कहते हैं। तो ये वाला हमारा ए ऑप्शन इसका क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड और कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब देखो सोशल अवेयरनेस की जब हम बात करें तो यहाँ पे एक टी साइन जो होता है, मान लो यहाँ पे कोई रोड जा रहा है इस तरीके से और आगे इस तरीके से कोई सिंबल बना रखा है, तो इसका मतलब है कि आगे डेड एंड है, यानी कि आगे वो रोड बंद है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। रक्तदान किया जाता है, रक्तदान कौन करेगा, जानवर करेंगे, नहीं। अस्वस्थ व्यक्ति, नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो स्वस्थ और एडल्ट पुरुष और महिलाएं, यानी कि ना बच्चे करेंगे ना बूढ़े करेंगे, स्वस्थ ही करेंगे, और पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। मैं छोटे छोटे करके इस वीडियो के पार्ट बनाता रहूंगा, इस सीरीज के पार्ट बनाऊंगा, और इस पूरी की पूरी जो हमारा पेपर है इसको मैं सोल्व करवाऊंगा। आपको जो बाकी वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। मैं जल्द ही वीडियो बना के इस पूरे पेपर को सोल्व करवाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए